हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th की दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, स्फैतिक अंतराल और अवस्फैतिक अंतराल। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्फैतिक अंतराल होता क्या है और इसके क्या क्या रीजंस होते हैं और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स यानी कि प्रभाव होते हैं। इससे अभिप्राय उस अंतराल से होता है जिससे वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी वास्तविक मांग नियोजित मांग से अधिक हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में स्फैतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। नियोजित मांग वो होती है जो एक प्लान्ड डिमांड होती है और वास्तविक मांग वो मांग होती है जो रियल डिमांड एक अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु या सेवा की जाती है। नियोजित मांग एक अनुमान होता है जिसमें ये हिसाब लगाया जाता है कि इस वस्तु की कितनी मांग बाजार में उत्पन्न हो सकती है। हमारा स्फैतिक अंतराल का ग्राफ है जिसमें ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये स्फैतिक अंतराल यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है और ये जो पॉइंट ई है यहाँ ये पूर्ण रोजगार का स्तर होता है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बिंदु ई पर हमेशा पूर्ण रोजगार का संतुलन होता है। मैंने भी आपको पीछे बताया कि ई पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। नेक्स्ट है स्फैतिक अंतराल जितना बढ़ेगा महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे हमारा स्फैतिक अंतराल बढ़ेगा महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब बाज़ार में किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, इसका मतलब वस्तु की बाज़ार में कमी है, तो लोग उसे महंगे उच्च कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार होंगे, जिस वजह से स्फैतिक अंतराल आएगा और स्फैतिक अंतराल के आने का मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वास्तविक मांग नियोजित मांग से अधिक होगी तो अतिरेक मांग की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसका मतलब है कि जब हमारी जो नियोजित मांग थी उससे अधिक मांग बाज़ार में होने लगेगी तो ऐसे में मांग अतिरेक की स्थिति में जाएगी और जब नियोजित मांग वास्तविक मांग से अधिक होगी तो बाज़ार में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि हमने जितनी मांग प्लान की थी मांग बाज़ार में उससे कम आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अतिरेक मांग होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि। इसका मतलब ये है कि जब लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी वो पहले से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मांग बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है हमारा सरकारी व्यय में वृद्धि। इसका मतलब है कि जब सरकार भी खर्चा करने लग जाती है, जैसे सरकार खर्च करेगी पुल बनाने में या किसी सड़क बनाने में, किसी और काम में, तो सरकार भी जब खर्चा करने लग जाती है, सरकार भी व्यय करने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में अतिरेक मांग बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयातों में कमी। आयातों में कमी से मतलब है कि जब हमारे देश में बाहर के देशों से सामान कम मंगाया जाता है, मतलब आयातों की में कमी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों में वृद्धि, कि जब हमारे देश से सामान का बाहर निर्यात किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में सामान बनेगा, हमारे देश से मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निवेश में वृद्धि, कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में निवेश करते हैं, तो वो भी एक तरीके से उनका खर्चा हुआ, तो इससे भी मांग बढ़ती है। नेक्स्ट रीज़न है करों में कमी। अब करों की कमी से मांग कैसे बढ़ेगी? जब टैक्सेस कम हो जाएंगे तो वस्तु पहले की अपेक्षा में सस्ती हो जाएगी और जब वस्तु सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अतिरेक मांग के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सभी संसाधन प्रयोग किए जा रहे हों।
नेक्स्ट पॉइंट है रोज़गार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण रोज़गार का स्तर है इसलिए रोज़गार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होगा, जिससे वस्तु की जो कीमत होगी वो पहले की तुलना में बढ़ने लगेगी, क्योंकि बाज़ार में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु की बाज़ार में कमी चल रही है। और जब बाज़ार में किसी भी वस्तु की कमी होगी तो लोग उसे महंगे से महंगे दामों पर भी ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें और कहीं से अवेलेबल ही नहीं होगी। यहाँ तक हमने कवर किया है स्फीतिक अंतराल क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होने के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यून मांग। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है। इस स्थिति में अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जब पूर्ण रोजगार के स्तर पे होने के बावजूद किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है, यानी प्रोड्यूसर जितनी पूर्ति कर सकता है बाज़ार में उससे कम मांग उत्पन्न हो रही है, तो उस स्थिति को न्यून मांग की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। मतलब इसी स्थिति के कारण, न्यून मांग की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था में अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, अस्फीतिक अंतराल की स्थिति बनती है। ये है हमारा अस्फीतिक अंतराल का ग्राफ, जहाँ पर AD और AS यानी हमारी समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जो वक्र हैं ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यानी पूर्ण रोजगार का स्तर बन रहा है, और इसके नीचे वाला जो गैप दिख रहा है जहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप लिखा है वो हमारा अस्फीतिक अंतराल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यून मांग उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं, यानी क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाज़ार में न्यून मांग उत्पन्न होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा निर्यातों में कमी, यानी जब हमारा देश बाहर के देशों में निर्यात कम करेगा, हमारे देश से चीज़ें कम एक्सपोर्ट होंगी, तो बाज़ार में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी व्यय में कमी, यानी जब सरकार अपना खर्चा करना कम कर देगी तो ऐसी स्थिति में भी न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोग की प्रवृत्ति में कमी, यानी लोग जो हैं वो पहले से कम उपभोग करना चाह रहे हैं अब, तो ऐसी स्थिति ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है आयातों में वृद्धि, कि हमारे देश में बाहर के देशों से सामान मंगाया जा रहा है, यानी आयात बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है निवेशों में कमी, यानी लोग पहले से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चीज़ों में, पहले से कम खर्चा कर रहे हैं, तो इसी कारण बाज़ार में जो मांग होगी वस्तुओं की वो भी कम हो जाएगी। तो ये 5 रीज़न है जो न्यून मांग की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यून मांग उत्पन्न होने के कारण क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है न्यून मांग से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु माल सूची बढ़ जाएगी। इसका मतलब समझिए कि बाज़ार में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पहले जितना उत्पादन किया जा रहा था अभी भी उतना ही उत्पादन किया जाएगा, मगर हमारा जो स्टॉक होगा, क्योंकि मांग इतनी नहीं हो पा रही है, तो हमारा स्टॉक जो होगा वो बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है न्यून मांग अर्थव्यवस्था में नियोजित उत्पादन के गिरने से अनैच्छिक बेरोजगारी पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो अनैच्छिक बेरोजगारी पैदा होगी। अनैच्छिक बेरोजगारी वो होती है जहाँ पर 10 लोग अगर काम कर रहे हैं मगर वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 8 लोगों की है, तो उसे अनैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं, कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की ज़रूरत ना हो मगर फिर भी वो व्यक्ति काम कर रहा हो, यानी अगर वहाँ पे 8 व्यक्ति काम करेंगे तो भी सेम उत्पादन होगा, और अगर 10 व्यक्ति काम करेंगे तो भी सेम ही उत्पादन किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है सामान्य कीमत स्तर में कमी आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी तो स्टॉक बढ़ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रचलित कीमत होगी वो नीचे की तरफ आएगी, यानी वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्टॉक बढ़ जाएगा और स्टॉक को कम करने के लिए प्रोड्यूसर उससे सस्ते से सस्ती कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके साथ आपके ये 2 टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।